देखिए आज कितना सुंदर सुंदर फूल खिला है। एडेनियम में अभी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छा हो रहा है। आज दिसंबर की 5 तारीख है, तो मैं सोची कि मैं आपको एडेनियम का ये बताती हूँ कि दिसंबर में आप अपने एडेनियम का केयर कैसे कीजिएगा, जो ये डोरमेंसी या विंटर दोनों को अच्छे से सर्वाइव करके फरवरी से अपनी ग्रोथ को अच्छे से पकड़े। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपना संडे के बारे में बताने वाली दिसंबर के बारे में ये बताने वाली हूँ कि दिसंबर में आप कैसे एडेनियम का केयर करें कि वो फरवरी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ ले और काफ़ी। मैं आपको बोली थी कि मैं संडे में ज़रूर इसका एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं सितंबर से एक सीरीज़ बना रही हूँ कि मैंने सितंबर का एडेनियम केयर दिया था, अक्टूबर दिया, नवंबर दिया, अब आ रहा है दिसंबर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ होता है दिसंबर और जनवरी। अगर ये 2 मंथ किसी गार्डनर ने अगर अपने एडेनियम को सर्वाइव कर लिया तो वो सालों भर उसके पास प्लांट बने रहेंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए आज कितना अच्छा एक येलो फ्लावर में आया एडेनियम में। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जानते कई सारे कमेंट आते हैं, मुझसे आईडी पूछते हैं, लेकिन बिलीव कीजिएगा ये सारे प्लांट किसी को मैंने 3 साल पहले, किसी को 4 साल पहले लिया है। मैं सारा का आईडी भूल गई हूँ। मुझे किसी का भी अगर पर्टिकुलर पूछिएगा प्लांट का आईडी क्या है, मुझे याद नहीं है और ना मैंने लिखा है, क्योंकि जब मैं उस समय ख़रीदी थी तो उसमें मेरे पास कोई गार्डनिंग चैनल तो मैं था नहीं। तो मैं लेती थी और अपना गार्डनिंग करती थी। कोई 4 साल पहले का है, कोई 5 साल पहले का है, इसलिए मुझे किसी का भी नहीं है। अगर आप मुझसे कमेंट पूछते हैं आईडी, तो सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, मैं जिस नर्सरी से ली है मैं वो आपको बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कलकत्ता में एक हॉर्टिकल्चर किंग कोलकाता मेरा सारा प्लांट उन्हीं का है। हाँ, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, वो जब स्टार्टिंग में भेजते हैं तो बिलीव कीजिएगा उनका कॉटेक्स इतना ही छोटा रहता है, वो बहुत छोटा प्लांट, लेकिन मैं उसका इस तरह ट्रीटमेंट करती हूँ, इस तरह उसका देखभाल करती हूँ। देखिए मेरे कॉटेक्स सब देख लीजिए आप, देखिए ये उन्हीं का। जबकि वो भेजते हैं तो बिलीव कीजिएगा इतना छोटा, हमको लगता है कि वो लोग 7 मंथ या 6 मंथ पे ही ग्राफ्टिंग करके माल सेल आउट कर देते हैं। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। देखिए अभी दिसंबर का आज 5 तारीख है। देखिए दिसंबर में भी हम लोग के यहाँ मॉर्निंग में खुल के धूप है। ये लगभग हम लोग का 15 दिसंबर तक रहता है। 15 के बाद ही वो कोहरा, वो ओस वाली रात होती है और दिन बहुत ठंडा होता है। तो इस टाइम में क्या करना है, मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट क्लियर करूँगी। अगर आप उस सारे पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुनते हैं और फॉलो करते तो आपका बिलीव कीजिए एक भी प्लांट नहीं मरेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत प्लांट मारा है। मार मार के मैं ये सीख गई हूँ कि अब प्लांट को सर्वाइव कैसे कराना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहला, आपका पॉटिंग मिक्सचर। अगर आप बात समझिए, अगर आपका पॉटिंग मिक्सचर खंगर में है, सिंडर में है, तो देन बेटर आपको सोचना ही नहीं होगा कि आपका प्लांट कभी रूट रॉट होगा। ये होता है जो सॉइल मिक्सचर होता है, वो उसी में थोड़ा सा प्लांट गड़बड़ होने करता है। रीज़न क्या कि जो सॉइल मिक्सचर होता है वो नमी को ना होल्ड करता है, तो जिससे प्लांट रूट रॉट होने का और चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका पॉटिंग सॉइल तो सूखेगा नहीं। मेरा जैसे सिंडर और बालू में है। देखिए मैं आज भी आपको दिखाती हूँ, मैं सब में वाटरिंग की हूँ। मुझे अभी भी एक दिन देखिए मैं इधर आधा में पानी दी हूँ, आधा मैं भर के रखी हूँ, मैं सब में डालूँगी। मैं सोची पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं देखिए सारा मेरा सॉइल सूखा है, आप नोट कीजिए। देखिए मुझे सब में पानी देना है, क्योंकि इतना पत्ता है, इतना लीफ है, इतना फ्लावर है, बर्ड है, इसको मेंटेन के लिए मुझे चाहिए। तो पहला तो इसका पॉटिंग मिक्सचर पे आपका पानी डिपेंड करता है, आपने किस पॉटिंग मीडिया में लगाया है। अगर सिंडर है तो आपको पर डे पानी पड़ेगा। अगर सॉइल है तो एकदम संभल जाइए, रुक जाइए। सॉइल है तो पानी मत दीजिए। ये मैं कब से बोल रही हूँ, 15 दिसंबर। और ये मैं किन के लिए सजेस्ट कर रही हूँ, जो बिगिनर है। जो एक्सपर्ट है वो तो अपना कर लेंगे, उनको आता है कि मुझे कैसे मेंटेन करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है कि मेरा प्लांट सर्वाइव कर जाए। मैं एक बिगिनर के लिए ये बता रही हूँ कि अगर आपका सॉइल में आप लगा हैं तो एकदम 15 दिसंबर के बाद पानी मत दीजिए, क्योंकि आपका जो मिक्सचर है पॉटिंग मीडिया वो सूखेगा नहीं, वो रात के ही नमी से वो आपका प्लांट को ग्रोथ करेगा। देखिए रफली आप बात समझिए, आपका कॉटेक्स जितना मोटा होगा, वो कॉटेक्स क्या है, उसके अंदर वो प्लांट ने अपनी सारी एनर्जी को स्टोर करके रखा। अगर यहाँ से नहीं मिले, वो यहाँ से खर्च कर रहा है। ये समझिए, मैं यहाँ से भी पानी दूँ, यहाँ से भी दूँ, तो ये क्या होगा, ये कॉटेक्स गलेगा, क्योंकि इसको तो पानी उड़ नहीं रहा है।
तो मैंने सॉइल मिक्सचर का बता दिया। सेकंड सबसे मस्ट है, मुझे फर्स्ट में ही उसको रखना चाहिए, वो है सनलाइट। अभी आप अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए, सुबह से लेके शाम तक का, सुबह से शाम तक का। एडेनियम का सबसे बड़ा रामबाण है, उसको आप सुबह से शाम तक फुल सनलाइट में रखिए। जितना सनलाइट मिलेगा एडेनियम उतना, इसको अगर इस विंटर में अगर 1 घंटा भी मिलता है तो उसके लिए वो रामबाण है। सनलाइट मैं बता दी। मैं देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे अपने सीडलिंग को इस वॉल से सटा के रखी हूँ। रीज़न क्या, यहाँ पर से क्या होता है, वो ठंडा हवा पास आउट नहीं करता है, जो मेरी ये सीडलिंग को ख़राब नहीं करेगा। क्योंकि मैं बताई ना, मैं किसी भी प्लांट को कहीं भी लोकेशन मैं चेंज नहीं करती हूँ, वो जहाँ रहता है मैं साल भर उसे रहती हूँ। क्योंकि इतना सारा प्लांट है, लगभग मेरे पास एडेनियम के लगभग अभी ऑलरेडी अभी मैं बताती हूँ 150 पॉट है, और इधर ये सीडलिंग 50-200, जबकि मैं कितने प्लांट को मैं दे चुकी हूँ दूसरे को। इतना है, मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। थर्ड में आप उसको लोकेशन मत चेंज कीजिए, जिस लोकेशन में है जहाँ पर है आप उसको रखिए। देखिए एक देसी पेटल, कितना खूबसूरत कलर निकला। अब देखिए ये भी हाइब्रिड सीड से है, ट्रिपल पेटल, और ये भी हाइब्रिड सीड का सीड ग्रोन प्लांट है। सीड ग्रोन प्लांट डबल पेटल, सीड ग्रोन प्लांट ट्रिपल पेटल। देखिए कितना खूबसूरत लगता है। फोर्थ में मैं बोल रही, देखिए जैसे फर्स्ट में आपको सॉइल बता दी, सेकेंड में मैं सनलाइट बोली, थर्ड में मैं आपको बताई कि उसका लोकेशन चेंज नहीं करना है। फोर्थ में मैं आपको कहती हूँ इसमें वाटरिंग बहुत संभल के। कब वाटरिंग करना है, जब आपका पॉटिंग सॉइल सूखे तब कीजिए। हाँ, और मैं आपको सजेशन दूंगी बस 15 नवंबर तक। 15 नवंबर के बाद आप प्लांट में पानी मत दीजिए, वो छोड़ दीजिए। देखिए हम लोग के एडेनियम ख़राब होते हैं ओवर वाटरिंग के कारण। अंडर वाटरिंग से कभी प्लांट नहीं मरता। हाँ, उसका कॉटेक्स क्या होगा, वो श्रिंक करेगा, जैसे वो पच जैसे थोड़ा मुलायम हो जाएगा, गलता नहीं है, वो मुलायम होता है, कोई बात नहीं। वो फरवरी 15 फरवरी के बाद वो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन पानी जब पड़ जाता है तो आप उसको संभाल नहीं सकिएगा। वाटरिंग 15 दिसंबर के बाद मत कीजिए। और उसमें दूसरा चीज़ क्या कीजिए, अगर आप 15 के बाद करना भी चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप अपना कम से कम आप अपने एरिया का वेदर रिपोर्ट देख लीजिए। अगर वेदर रिपोर्ट में अगर पानी या बरसात दिख रहा है, पानी मत कीजिए। अगर एक बरसात भी हो गया तो एनफ, आपका एडेनियम के लिए काफ़ी पानी। क्योंकि देखिए जो पानी पड़ा वो तो पूरा भरा सॉइल मिक्सचर आपका पॉटिंग में आया, लेकिन वो तो वेपर हो नहीं रहा है, धूप है नहीं, सूखेगा, पत्ता है नहीं, फ्लावर है नहीं, फूल नहीं, तो ये क्या करेगा, प्लांट अपने आप को ख़राब करके रॉट करके सड़ा देगा। जैसे हम लोग के नॉर्थर्न एरिया में, मैं जिस लोकेशन से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, इस लोकेशन में 1 से 2 बारिश होती ही है विंटर में। इसलिए मैं एकदम 15 दिसंबर के बाद मैं एक बूंद पानी नहीं दूँ, चाहे वो जैसे रहे। मैं पूरा जनवरी भी नहीं देती हूँ। देखिए लगभग 10-15 जनवरी के बाद मैं तो सारे पॉट को निकाल लेती हूँ, सारे एडेनियम को निकाली। हाँ, जो 2 साल अप है सबको मैं उसका कटिंग प्रोनिंग करके मैं सारे को हैंग कर देती हूँ। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ये लगभग मैं 5 से 7 तारीख तक करती हूँ जनवरी में, उसको हैंग की 1 मंथ। फिर मैं इसको 15 फरवरी के बाद 5-7 मतलब 5 या 7 जनवरी को मैं सारे को अपरूट करती हूँ, कटिंग प्रोनिंग करके उसको फंगिसाइड पानी में डिप करके मैं उसको हैंग कर दी। उसके बाद मैं उसे 15 फरवरी के बाद मैं अपना रिपोर्टिंग का काम करती हूँ। तो बस मुझे तो बस कितना ज़रूरत पड़ा, वही 7 जनवरी तक का ही मुझे पानी करा, तो 15 के बाद मैं पानी ही नहीं दी। तो एक जो मैं 15 के पहले दी, इधर 15 उधर 7, तो आराम से 20 दिन वो उस वाटरिंग को कर लेता है। क्योंकि मैं 6-7 जनवरी तक सारे को अप्रूव करती हूँ। ये मेरा हर एक साल का है। हाँ, मैं किसको अप्रूव नहीं करती हूँ, देखिए मैं जैसे बता दूँ, मैं इस बार नहीं करूँगी इसको, क्योंकि इस वाले में मेरा सीड पॉट बना है। देखिए वो बड़ा बड़ा काफ़ी हेल्दी में एकदम गोल मटोल। देखिए यहाँ भी है 2, एक यहाँ 3, और एक इसमें है, देखिए एक यहाँ बना हुआ है और 2 यहाँ, ये भी 3 है, और ये बहुत मेच्योर प्लांट भी है। तो इसका मैं जब तक सीड नहीं लूँगी तब तक मैं इसे हैंग नहीं करूँगी। ये सीड मुझे फरवरी तक मिल जाएगा, मैं मार्च में हैंग करूँगी, लेकिन मैं हैंग करती हूँ। मैं इतने बड़े प्लांट को मैं 1 मंथ रखती हूँ साइड में, चाहे और मेरा बिलीव कीजिएगा उसमें भी फ्लावर होता है। देखिए कितना भर के, आपको लग रहा है कि आज डॉर्मेंसी आ रहा है या विंटर आ रहा है, कुछ नहीं, देसी पेटल मेरा भर के फूल आता है। देखिए आप इसका कॉटेक्स देखिए, अरे इसको मैं देख के चॉप की हूँ, इसका रूट ट्रेंड करके मैं इसको ऑक्टोपस का 8 पैर बनाई हूँ। 1 2 3 4 5 6, इधर देखिए 7 और उधर देखिए 8, मैं इसको चॉप की हूँ। और ये कौन है, सीड ग्राउंड नहीं है। फिर मैं बोल रही हूँ ये मैं कटिंग को चॉप करके मैं ये की हूँ।
हम लोग कटिंग फेंक देते हैं, मैं एक भी कटिंग नहीं फेंकती हूँ। देखिए मैं आपको ये भी बता दी कि वाटरिंग आपको कैसे करना है। हाँ, 15 दिसंबर तक जो आप दे रहे हैं तो उसमें आप क्या कीजिए, 15 दिसंबर तक जब आप वाटरिंग करते हैं तो फंगिसाइड लेते हुए पानी में दे के, मैं बोलती हूँ ना कि 1 लीटर में 2 ग्राम, तो मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगी कि दिसंबर में जब आप 15 दिसंबर तक जब वाटरिंग कीजिएगा 2 की जगह 3 ग्राम लीजिए, थोड़ा सा फंगिसाइड का मात्रा ज़्यादा लीजिए। देखिए कितने सुंदर सुंदर अभी भी मेरे कलर खिल रहे। आप देखिए, एक बार आप खाली ये देख के बताइए, क्या ये विंटर है, क्या ये डॉर्मेंसी का साइन है? नहीं, मुझे दिसंबर में भी इस तरह का फ्लावर मिलता है। तो मैं आपको वाटरिंग का भी बोलती हूँ, वाटरिंग संभल के। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको इतना ही कहूँगी, 15 के बाद आप आंख बंद कर लीजिए कि मेरे पास कोई भी प्लांट है। पानी मत दीजिए। पानी से प्लांट खराब होता है, ओवर वाटरिंग से खराब होगा, अंडर वाटरिंग से कभी नहीं। श्रिंक करेगा, फरवरी में वो होगा, और जब फरवरी में ब्लिप कीजिए आप उसको पानी दीजिएगा, वो कॉटेक्स 1 से डबल होगा। आप देखिए मेरे कॉटेक्स को देखिए, और ये प्लांट कितना होगा, मैं उसी नर्सरी से ली हूँ, ये कितना लगभग 4 साल का होगा। हाँ, मैं इसे 2000 में ली हूँ। देखिए आप इसका कॉटेक्स देखिए, मैं साल में 2 बार रिपोर्टिंग करती हूँ, एक तो अभी फरवरी में, एक बरसात के बाद। और देखिए इसको मैं सैलो पॉट में, क्योंकि इतना बड़ा हो रहा है, इतने बड़े बड़े प्लांट को उठाने में मुझे कमर दर्द होता है, इसलिए मैं सब क्या कर रही हूँ, सब उसको बॉन्साई में डाल रही हूँ, क्योंकि उतनी तो कॉटेक्स को लेके मैं करूँगी क्या। तो मैं आपको वाटरिंग में बता रही हूँ। 5 में आता है फर्टिलाइज़र मत दीजिए 15 तक। मैं बार बार एक डेट मेंशन कर रही हूँ, 15 दिसंबर तक। तो आज 5 है, आप इसमें अगर चाहिए तो इसमें बोन मिल दे सकते हैं। किसमें, जो 3 साल 4 साल का प्लांट हो उसमें 1 मुट्ठी बोन मिल दे के छोड़ दीजिए। क्योंकि आप बात समझिए, वो जब डॉर्मेंसी में आएगा, सपोज दैट जैसे हम लोग सोने जा रहे हैं, तो अगर उठा के हम लोग को अगर कोई खाना खिलाए तो क्या हम लोग खाते हैं? नहीं। खाना सोने के पहले ही हम लोग शाम में जो भी हो खाना खा लेते हैं, वो हम लोग का स्टोर रहता है, जिससे हम लोग रात भर सोते हैं। वही सेम प्लांट है एडेनियम, अपना एनर्जी फूड वो अपने कॉटेक्स में रखा हुआ है। ये आप बुझ रहे हैं, देखिए इतना मोटा कॉटेक्स, इतना बड़ा, ये अपना एनर्जी इसमें स्टोर किया। अगर मैं इसे 1 मंथ भी नहीं तो ये प्लांट सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसमें अपना एनर्जी इसमें रखा हुआ है। तो इसलिए अगर आप कुछ मत कीजिए, मैं आपको इतनी करूँगी कि 1 से 2 फोलिएज स्प्रे कर दीजिए। अगर आपको प्लांट में देना है तो मैं आपको बताती हूँ, जब आप वाटरिंग कीजिएगा, मैं फिर रिपीट करूँ, जब आप वाटरिंग कीजिएगा उसी में आप फंगिसाइड दे दीजिए, उसी में सीवीड एक्सट्रैक्ट दे दीजिए, उसी में 1919 दे दीजिए, उसी में आप ह्यूमिक एसिड, मैं सबका मात्रा बता रही हूँ, 1 लीटर 2 ग्राम, 1 लीटर 2 ग्राम, सारे को मिला के आप सबको एक डीप वाटरिंग कर दीजिए। आज 5 है, 6-7 तक कर दीजिए। लेकिन मैं फिर कर रही हूँ, 15 की बात नहीं, आप एक ही वाटरिंग कीजिए, डिप वाटरिंग, इतना कि आपका पॉटे ड्रेनेज होल से है ना पानी आपका निकल जाए। तो आपको ही पता चल जाएगा कि मैंने उसको डिप वाटरिंग किया है। आप उतना पानी दे दीजिए, बस एनफ। अब दोबारा पानी नहीं दीजिएगा। हाँ, उस बीच अगर आपको लगे तो 1 से 2 फोलिएज स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 05234 का स्प्रे कर दीजिए, 1919 का कर दीजिए, सीवीट एक्सेट का कर दीजिए। मैंने जो भी है, बस मैं मेंशन कर रही हूँ 15 तक, उसके बाद छोड़ दीजिए। 1.5 मंथ ये मत देखिए कि आपने कभी एडेनियम भी लगाया है, आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। आप देखिए मेरे में कितने हैं, जबकि मैं इसे 3 बार मॉनसून से 3 बार मैं इसका लीफ फॉलियस की हूँ, क्योंकि इतना इसमें लीफी ग्रोथ था। जब बहुत ज़्यादा लीफी ग्रोथ होता है तो आपका फ्लावर नहीं आएगा, मुझे फ्लावर लेना था। मैंने 3 बार किया, और अभी भी देखिए आप इसका लीफ देखिए, ये किसी भी तरह से साइन हो रहा है कि ये डॉर्मेंसी आएगा, ये दिसंबर है नहीं। हाँ, मैं फिर बताती हूँ रीज़न क्या, फिर आप बात समझिए। ये देसी है, ये देसी एडेनियम है, इस कारण इसके देखिए 1 2, इसको तो मैं ग्राफ्टिंग की हूँ। देखिए ये देसी है, आप ये वाला देखिए, ये देखिए आप इसका कलर सब देखिए। इसको तो मैं इस पर ग्राफ्टिंग की हूँ 4। देखिए इसमें मैं 4 ग्राफ्टिंग की थी तो 1 सक्सेस हुआ। तो देखिए ये कलर निकला, देखिए खिला, और 3 प्लांट निकल गया वही देसी का। कोई बात नहीं, मैं इसे फिर ग्राफ्टिंग हूँ। देखिए इसका मैं डिज़ाइन बनाई हूँ, देखिए ऐसे आपको दिख रहा है। देखिए इसका एक तो चला, देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ्ट की थी, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्राफ्ट की तो ग्राफ्टिंग में आ गया कलर, बाकी सब देसी ही निकला। ये हो गया डॉर्मेंसी का साइन। देखिए देसी में नहीं मिल रहा, लेकिन हाइब्रिड, फिर देखिए ये हाइब्रिड, देखिए ये वाइट का है, इसके आपको देखिए फ्लावर में भी मिल रहे हैं, ये साइन जल रहे हैं, ये विंटर का साइन है। देखिए इसमें लीफ सब येलो हो रहा है। देखिए आप अगर देखिए,
अगर इजी वे में ऐसे पत्ता निकलता है तो आप कीजिए, लेकिन कभी भी देखिए जैसे ये सर मुझे खींचना नहीं है, खींचने से ही यहाँ पे रूट रॉट होने का, ब्रांच रॉट होने का डर रहता है। अगर इस तरह चेक कीजिए, देखिए मेरा आ रहा है, देखिए तो हटा देना है। अपने प्लांट को एक बार आप चेक कीजिएगा इस तरह, देखिए ये हाइब्रिड है, देखिए कलर कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन देखिए आप ये नोट कीजिए इसमें बहुत सारे इसके लीफ देखिए येलो हो रहे हैं, तो हाइब्रिड वाले में होते हैं मेरे। तो आप फिर ये बात समझिए, जब ये सारा लीफ हटा देगा, फ्लावर मेरा खिलता है, मुझे दिसंबर तक खिलता है और फिर तो मैं जनवरी में 5-6 जनवरी को मैं अप ही रूट कर देती हूँ। तो आप देखिए जब इसमें लीफ ही नहीं है तो पानी कौन यूज़ करेगा ये स्टेम। जब आपका प्लांट एकदम बिल्कुल नंगा रहे, एकदम खाली इस तरह स्टेम रहे, एक भी पत्ता नहीं, पानी मत दीजिए, पानी से वो सरेगा। 6 में मैं आपको टिप देती हूँ कि आप अपने प्लांट को ऐसे चेक करते रहिए, मैं बार बार कर रही हूँ, हर एक 2 से 3 दिन में हल्का ऐसे अगर आप प्रेस करके देखिए, अगर वो टाइट है तो समझ जाइए आपका प्लांट सही है। अगर वो थोड़ा सा पिलपिला या पचपचा लग रहा है, जैसे सपोज दैट कैसे, जैसे हम लोग की किचन में आलू अगर सड़ता है तो उसको छूते तो कैसे ऐसे लप लप करता है पच, अगर उस तरह का करे तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका प्लांट गड़बड़ है। आप उसे कुछ मत कीजिए, आंख बंद करके उसको आप रूट कीजिए। उसके बाद वहाँ जहाँ पर वो पच करा वहाँ पर आप काट के देखिए, वहाँ तक अगर वो रॉट वाला है तो सारे रॉट पार्ट को आप वहाँ तक काटिए जब तक रॉट पार्ट खत्म ना हो। उसके बाद फंगीसाइड लगा के एकदम आप उसको हैंग कर दीजिए। तो इस समय आपको चेक करना प्लांट को बहुत जरूरी। इस तरह का देखिए जो येलो येलो हो रहे हैं वो सारे को हटाना है। देखिए फिर ये भी हाइब्रिड है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ये भी हाइब्रिड है इसमें। तो हर एक प्लांट की अपनी अपनी होगी, इसकी वैरायटी आईडी है कुछ ऐसी होगी कि देखिए इसमें बहुत पत्ता है, देखिए येलो हो रहा है, ये भी हाइब्रिड है, देखिए ये भी, लेकिन इसमें एक भी नहीं है। ये फिर जैसे देखिए ये भी हाइब्रिड है, एक भी पत्ता नहीं हुआ, फिर एक ये भी हाइब्रिड, और देखिए इसके लीफ कितने सारे हो रहे हैं देखिए, और फिर इधर हाइब्रिड है तो फिर इसमें नहीं है। तो हर एक प्लांट की अपनी अपनी होती है, तो आप चेक करते रहिए। अगर आपको कहीं भी गड़बड़ लगता है तो आप उसका कर दीजिए। 6 तक में हो गया, मैंने फर्टिलाइज़र भी मेंशन कर दिया। हाँ, लोकेशन मैं फिर रिपीट कर, इसको कहीं मत चेंज कीजिए, जिस जगह है वहीं पर रख दीजिए। हाँ, अब 7th में आता है कि अपने सीडलिंग, बेबी सीडलिंग अगर मेरे जैसा आपने भी लगाया है तो इसका केयर कैसे करें। फिर मैं आपको कहती हूँ इसका केयर कैसे करें। इसमें इस तरह वाले का केयर इसमें नहीं होगा। इसको वाटर चाहिए, इसको वाटरिंग चाहिए। कब चाहिए? जब सूख जाए तो दीजिए। तो देखिए क्या कि इसके कॉटेक्स छोटे तो इतने हेल्दी नहीं होते हैं कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। और मैं ये सारे को धूप पे दीवार से सटा के रखी हूँ, तो ये क्या होता है, ये दिन भर इस वॉल से इसकी गर्माहट इस प्लांट को भी आ लगती है और धूप में भी जो सनलाइट है उसका भी आता है। इसलिए मैंने इसको ये लोकेशन दिया। और ये मॉर्निंग का देखिए अभी 7 बजे, अभी से लेके ये शाम तक का 5 बजे तक का धूप मेरा यहाँ रहेगा, और बाकी में ये दीवार की गर्माही से ये मेरा प्लांट चलता है। इसमें आप 1 से 2 दिन बीच में आप इसको सीवी टेक्सेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट इसको स्प्रे कीजिए। अगर ये आप नहीं कीजिएगा तो आपका बेबी एडेनियम ग्रो नहीं करेगा। अगर आपको जगह है, अगर आप नहीं है तो बेबी एडेनियम को कम से कम आप शेडी एरिया में रख लीजिए, या पॉली हाउस आपने बनाया है तो रख लीजिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं एक भी प्लांट आप देख रहे हैं मैं कभी नहीं हटाती हूँ, मेरे फुल धूप में रहता है। जो प्लांट बच गया ठीक, जो मर गया वो भी ठीक। आखिर इतने को उठा पाना संभव नहीं है, एक दिन की तो बात है नहीं, ये रोज़ की कहानी है। बस इसको 1.5 मंथ मैं ऐसे ही चलाती हूँ। मुझे देखिए मैं 7 जनवरी तक के अंदर, मैं फिर रिपीट करूँ, 7 जनवरी के अंदर तक मैं सारे को अप्रूव कर देती हूँ। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होता। 1 मंथ मुझे झेलना है, उसको मैं आराम से सर्वाइव कर लेती हूँ, क्योंकि 7 जनवरी के बाद सारे को अप्रूव करके मैं टांग देती हूँ। 1 मंथ रहता है। हाँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, अब टांगने का काम ये सीडलिंग नहीं होगा, आप हैंग करने का काम किस प्लांट में कीजिएगा, जो कम से कम 2 साल अप हो। मैंने देखिए जो जिसका कॉटेक्स जितना बड़ा है उसको आप हैंग का पीरियड बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब छोटा सा कॉटेक्स है, जैसे मेरे ये 2 साल का, अब इसको मैं 1 मंथ करेंगे तो प्लांट का क्या होगा। ये 2 साल का, मैं इसे 1 हफ्ता रखूँगी, बहुत हुआ तो 10 दिन रखूँगी। हाँ, मैं 1 हफ्ता, 1 मंथ, 1.5 मंथ किसको रखूँगी, इसको रखूँगी, क्योंकि ये मेरा 7 साल पुराना प्लांट है। देखिए इसका कॉटेक्स देखिए, मेरे देखिए बाजू से मैं दिखा नहीं पा रही, देखिए इतना। ये सब करूँ तो आपको समझना होगा। और वाटरिंग आपके पॉट के हिसाब से, जैसे देखिए मेरा ये सेलो पॉट है, मेरा आए 1-2 दिन के बीच में ये सूख जाता है। लेकिन अगर आपका इस तरह का डेप्थ पॉट में लगा है, इस तरह का ये पॉट में, ये मेरा 8 इंची का पॉट है देखिए, ये और ये, मुझे इसमें वाटरिंग रोज़ नहीं करना पड़ता है, मुझे इसमें समय लगता है 3 दिन का समय। फिर भी देखिए इतना इसमें के ऊपर लीफी ग्रोथ है और फ्लावर है कि मुझे देना पड़ता है। देखिए मैं अभी भी दी हूँ, और अभी साइड में देखिए ये सूखा हुआ ही है, देखिए
उधर पानी पड़ा, इधर नहीं पड़ा, मैं थोड़ा सा दी थी। और मैं परसों नहीं, कल ही मैं एक लोड की थी कि इसमें आप अपने सेडलिंग में कैसे रिपोर्ट करते हैं। जो मैं रिपोर्टिंग की थी, देखिए वो यहाँ सारा रखा हुआ है। और लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी आप कोई प्लांट परचेज़ मत कीजिए ऑनलाइन, तो बिल्कुल नहीं, 15 फरवरी के बाद कीजिएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नर्सरी से ले रहे हैं तो पॉट सहित लिए हैं तो बिल्कुल सही ले लीजिए, और उसको अपने गार्डन में ला के उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, वो जिस मिक्सचर में उसको रहने दीजिए। और जब आप ला रहे तो कोशिश कीजिए कि रात के ओस से उसको बचाइए। उसके बाद ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग ये भूल के भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि अभी वेदर सही हम लोग का नहीं है। मैं फिर रिपीट करूँ, ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग किसी तरह का कुछ नहीं करना है, कोई पत्ता नहीं छूना है, कुछ नहीं, ना प्लांट खरीदना है, ना उसको ग्राफ्टिंग करना है, ना रिपोर्टिंग करना है, ना कटिंग, प्रूनिंग, कुछ नहीं। बस अभी फंगीसाइड का यूज़ करना है, पानी नहीं देना है, धूप में रखना है, बस यही कुछ चीज़ है जो आपको करना है। देखिए आज येलो में ये खिले, कितने सुंदर कलर लग रहे, देखिए मैं आपको दिखा पा रही। एक येलो ये है, एक येलो ये है, और एक ये है, 3, और एक का बर्ड बना हुआ है ये वाला। देखिए ये खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं, ये 4 का है मेरे पास येलो का, लेकिन मुझे उतना पता नहीं है, आईडी तो मैं सबका भूल गई हूँ, कुछ भी याद नहीं है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स में इसको ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत वीडियो बनाने में मोटिवेशन होता है कि चलो किसी को तो मेरा वीडियो पसंद है। अगर आप लोग देखिएगा ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगे, तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊंगी। मैं तो गार्डनिंग बहुत दिन से कर रही हूँ, लेकिन कोई देखने ही वाला नहीं होगा तो वीडियो किसके लिए बनेगा। तो देखिए, और देखिए ये मेरा सारा अरेबिकम है, और अरेबिकम का तो ग्रोथ हो रहा है, मत पूछिए, इतना हो रहा है। देखिए मैं आपको कॉटेक्स दिखा, और ये मेरा सीड ग्रोन है, मात्र 1.5 साल हुआ है अभी। मैं इसको अगस्त में लगाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं 1 साल 3 मंथ। देखिए 1 साल 3 मंथ का ये सीड ग्रोन। अगले अक्टूबर में 15 अगस्त को मैं इसको सीड से ग्रो की थी, 1 हफ्ता में निकला था। और देखिए ये दोनों, और यहाँ से तो मैं जो परचेज़ की थी, और देखिए कितना लीफ भी बड़े, और कहीं कुछ भी नहीं है। हाँ, बर्ड तो नहीं बने, मुझे लगता है फरवरी या मार्च में बनेंगे। हाँ, एक चीज़, 1 मिनट, जिसमें अगर आपका सीड पोट बन रहा है तो इसका केयर कैसे करना है। तो जब आपके सीड पोट बन रहा है तो इसका केयर करने के लिए आप इसमें क्या कीजिए, इसको अगर हेल्दी रहेगा तभी ये मैच्योर होगा। तो इसमें सीवी टेक्सेट माइक्रोन्यूट्रिएंट उसका या तो आप रूट में भी दीजिए और इसका फोलिएज स्प्रे भी कीजिए, क्योंकि सीड लेने के लिए उसका न्यूट्रिएंट्स अलग होता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह रोज़ आपके लिए नए टॉपिक पर नए वीडियो बनाकर लाती रहूँगी। हाँ, एक चीज़ और, ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो का मैं दिसंबर में 1-2 टॉपिक पे ही क्लियर अलग अलग वीडियो बनाऊँगी, वो भी छोटा सा। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। मैं थोड़ा सा फ्लावर दिखा रही हूँ आपको अपने गार्डन का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं दिखा रही हूँ। मैं आपको एक दिखाती हूँ, कितना सुंदर खिला है। देखिए एकदम लगता है जैसे गुलाब रहे। देखिए क्या ये किसी गुलाब से कम है। देखिए